नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस में अभी बनने के पहले ही फूट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से तो बड़ी खबर आ गई और मध्य प्रदेश में तो हालत यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी है, अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से ये पूछा कि भाई आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, तो कांग्रेस के साथ आपको चुनाव लड़ना था, मध्य प्रदेश में आपने सूची जारी कर दी, अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, इससे तो इंडिया अलायंस खत्म हो गया। उन्होंने कहा देखो भाई, ये मैंने नहीं किया है, मैंने तो कांग्रेस के दो दिग्गज नेता जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, भाई उससे ऊपर तो वहां कोई है नहीं, उन्हीं को व्यवस्था देखनी है, मुख्यमंत्री का चेहरा बताए जा रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनसे रात के एक एक बजे तक बैठकर बात की है और एक एक सीट, एक एक नाम पर बात की है कि कहां हमारा कैंडिडेट जीता, किन 6 सीटों पर फाइनल बात हुई थी, कहां हम सेकंड नंबर पर रहे थे, यानी इस बार जीतने के चांस हैं, और हमने उनसे एक एक सीट पर डिस्कस की थी। फाइनल हुआ था 6 सीटों का, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस ने हमें नहीं दी। अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस ने कितना अपमान किया है कि आप एक बड़ी पार्टी से उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि वो आपके लिए 80 में से 40 सीट छोड़ दें, और आप मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में उनका अपमान करते हो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता का और अपमान करते हैं, जिनका नाम अजय राय है। अजय राय क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का कोई जो है हैसियत ही नहीं है। इस पर अखिलेश यादव से पूछा गया, भाई अजय राय कह रहे हैं कि आपका तो मध्य प्रदेश में कोई हैसियत ही नहीं है, तो उस पर उन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि अपने ऐसे चुटकुट नेताओं का बयानबाजी बंद कराएं। अजय राय जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव ने उनको चिरकुट कह दिया है, और अब आप समझ लीजिए, उनको यह कह दिया तुम्हारी हैसियत क्या है। तो इसी बयान से आपको पता लगता है कि उत्तर प्रदेश का 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस का कैसे होने जा रहा है। यहां भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना कार्यक्रम चल रहा है, 80 में से 80 सीट मुझे तो पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 1-2 सीटें हैं, वो मैं मानकर चल रहा हूं कि 5 सीटें, मैक्सिमम 5 सीटें, वो भी समाजवादी पार्टी की, वो आ सकती हैं। 80 में से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में पक्का समझ लीजिए। और अब तो और पक्का हो गई, क्योंकि कांग्रेस अब समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ये बयानबाजी से पक्का हो गया। अजय राय अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी से गए हुए हैं, वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है चिरकुट कहकर, उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो अजय राय उन आदमियों में से नहीं है कि इस बात को भूल जाएंगे। और फिर अजय राय को या तो अध्यक्ष पद से हटाना पड़ेगा कांग्रेस को, जो वो करेगी नहीं, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा लेकर आई है 2024 की तैयारी में। तो अजय राय समाजवादी से अब वो तालमेल करेंगे कि नहीं, ये तो अब दूर की कौड़ी है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ये गठबंधन होने से रहा। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि जब समाजवादी ने अपने लिस्ट जारी कर दी है, और कांग्रेस की बात यह है कि आए दिन खबरें आ रही हैं, उस पर फिर वो कह रहे हैं साहब ये खबरें फेक हैं, कि साहब जो है दिग्विजय सिंह जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और वो कहते हैं साहब मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, लेकिन अंदर से खबर तो ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में फूट फुटव्वल इस कदर है कि उनकी अभी तक कोई सूची जारी नहीं हुई है। ये सूची जारी नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है क्या होगा, क्योंकि नाम घोषित होने में दिक्कत आ रही है। सब आदमी अपना दावा कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन दिल्ली तक में चल रहे हैं। तो निश्चित जान लीजिए, 2 स्टेट में तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में पहले से भी लग ही रहा था, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में काम किया है, वो काम और उनकी हिंदुत्ववादी छवि, तीसरा उनका मामा बनना और मामा बनकर के महिलाओं के लिए खड़े होना, लाडली बहना योजना, उसका इतना असर है गांव गांव में कि हर जो लड़की है, युवा पढ़ने वाली है, जो महिलाएं हैं, वो कहती हैं बस हमारा तो भाई है शिवराज सिंह। तो उनका काम, उनका नाम, उस पर वोट पड़ना ही था। जिस तरह से उन्होंने महाकाल लोक का निर्माण कराया,
मैं वहाँ के मुसलमानों से भी बात करके आया हूँ, मेरी व्यक्तिगत रूप से दोस्ती भी है, उनका भी कहना यह है कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। मैंने उनसे कहा भाई कैसे यकीन कर लें? उन्होंने कहा भाई साहब आ जाना इलेक्शन के बाद, क्योंकि बूथ होता है और बूथ में अब तो ईवीएम खुलती है, तो ये तक पता लग जाएगा कि किस बूथ में, जहाँ मुस्लिम वोटर है सारा, वहाँ ये पता लग जाएगा कितनी वोट पड़ी, दावे के साथ। तो ये जो परिवर्तन है मध्य प्रदेश में, ये दिख रहा है, और ये पहले से बता रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। थोड़ा बहुत आंकलन ऐसा चल रहा था, जितने भी सर्वे आ रहे थे कि वो 19-20 दिखा रहे थे कि कहीं कुछ सीटें, 10 सीटें बीजेपी की ज्यादा, कांग्रेस की 10 सीटें कम। अब ये जो चल रहा था, ये समाजवादी पार्टी की सूची जारी होने के बाद अब फाइनल हो गया कि समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई तो समझिए अब पक्का फाइनल भारतीय जनता पार्टी की क्लियर कट वहां सरकार बनेगी। फाइनल हो गया ये। अब इसके बाद क्या होगा बात कर ले आप। ये तो फाइनल हो गया। राजस्थान में भी ये हालत है। राजस्थान में तो पहले ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वहां तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये कुल मिलाकर जो चीजें हुई हैं, इससे इतना तय हो गया कि एक तो उत्तर प्रदेश में भी अब समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह की बयानबाजी है, अखिलेश यादव ने कहा भी है जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है अब वैसा ही हम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इनको क्लियर करना चाहिए था कि भाई हमारा विधानसभाओं में आपसे समझौता नहीं है, केवल हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समझौता कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं उनसे बात ही नहीं करता। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दो नेता मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं अपने नेताओं से, चाहे गठबंधन के नेताओं से, इनकी चल नहीं रही है। फाइनल कौन कर रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, या फिर दिल्ली में पार्टी आलाकमान माने गांधी परिवार कर रहा है। ये जो घालमेल चल रहा है ये केवल कांग्रेस में देखने को मिलता है। यहां ये कोई कह ही नहीं सकता जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है वो भी कोई नाम लाए तो वो फाइनल हो जाएगा। हालत यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यात्रा निकाल रही हैं। जिस क्षेत्र से यात्रा निकलती है सबको कहा गया है टिकट उसी को मिलेगा जो ज्यादा भीड़ लाएगा। लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक सीट पर 4 आदमी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वो चारों ने ताकत लगाई, 10-10, 15-15 बसें भर के लाए। वो कहते हैं लाओ जी टिकट, भीड़ तो हमारी ज्यादा आई। अब भीड़ तो तुमने जुटा दी, प्रियंका गांधी वाड्रा को नेता बना दिया, आपने यात्रा बता दी कि हमारी सफल हो गई, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत करने वाले हैं उनके साथ धोखा हो रहा है। यह कह करके भीड़ जुटा लेना कि जो भीड़ ज्यादा लाएगा टिकट उसका, सब लोग ला रहे हैं। अब उसमें 4 हो गए, 5 हो गए, बेचारों ने पैसा खर्च कर दिया, अब कह रहे लाओ टिकट, तो टिकट मिल नहीं रहा, नाम फाइनल हो नहीं रहा। तो आक्रोश तो पनपेगा कि आप मूर्ख बनाकर किसी से काम ले लो और काम लेने के बाद मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। ये आज के दौर में नहीं चलेगा। और इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है, लंबे टाइम से वहां तैयारी कर रहा है, मैं ऐसे कुछ नामों को कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं जो सिटिंग एमएलए हैं कि वो पिछले 6 महीने से कोशिश तैयारी में है, फील्ड में जा रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, वो रैलियां भी कर रहे हैं और अपने साथ हजूम लेके चल रहे हैं। पिछले 6 महीने से जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसको पक्का है कि मैं तो जीता हुआ हूं, मेरा टिकट तो पक्का है, और उसका टिकट कट जाए तो कोई भी पार्टी हो व्यक्ति गुस्सा करेगा, बगावत भी करेगा, और वो जायज भी मुझे दिखती है कि जो व्यक्ति जमीन पर उतरकर उसको 6 महीने पहले कह दिया गया हो तुम्हारा टिकट फाइनल है, मेहनत करो, तो तुमने मेहनत कराई, फील्ड में घर घर जा रहा है, कैंपेन कर रहा है, उसको लगता है टिकट मेरा फाइनल है, चलिए मेहनत करता हूं अभी से। मेरे एक दोस्त हैं पत्रकार, वो मुझे कह रहे थे कांग्रेस की तो बहुत तैयारी है भाई, बीजेपी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। फील्ड में 6 महीने से 90 सीटों पर मेहनत हो रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब नतीजा क्या आ रहा है? वो 90 के 90 अभी साइड कर दिए गए, टिकट किसी का फाइनल नहीं है। कहां जाएंगे वो? मेहनत तो की है। यह है धोखा, और यह धोखा कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। चाहे ये जनता से वादा करते हो, वहां भी धोखा होता है। कुछ भी बोल देंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। राहुल गांधी याद है आपको, 10 गिनती गिनवा रहे थे राजस्थान में, 10 दिन में किसानों का लोन माफ कर देंगे, 1 2 3 4, गंगाजल खा के कसम ले रहे थे, हाथ में कसम खाते हैं, उसके बावजूद भी वादा पूरा करते नहीं है। तो जो व्यक्ति जनता से सार्वजनिक किए हुए वादे पूरे नहीं करती, वो पार्टी कांग्रेस
वो आप सोचिए, बंद कमरे में टिकट देने का वादा करके जो किया हो कांग्रेस के नेताओं ने, उसको कैसे पूरा कर देगी? बंद कमरे में तो 4 ही लोग होंगे गवाहों के तौर पर, जो कहेंगे हाँ जी हमारे सामने बात हुई। सार्वजनिक मंच से हजारों की भीड़ में किया गया वादा जो कांग्रेस तोड़ देती हो, बंद कमरे में 4 लोगों के बीच में किया गया वादा अपने प्रत्याशियों से, अपने नेताओं से, वो कांग्रेस कैसे निभाएगी? और इसी बात को लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। मामला राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है कि यहां आक्रोश ज्यादा है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मिलना ही चाहिए, और इसीलिए सरकार बनने जा रही है। वहीं अब 2024 में भी क्या तस्वीर होगी, इंडिया अलायंस की तस्वीर तो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है। यूपी जैसे स्टेट से 5 सीटें, वो भी समाजवादी पार्टी को मुझे मिलती दिख रही है। कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ इस बार भी होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।